नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधुवा प्राणामां पारांगता वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आदरणीय समस्त सभी श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों के समक्ष महाभारत की कथा कर्णवध की कथा को लेकर के चल रहे हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा है, कौरवों की बड़ी बड़ी सेना मौत के घाट उतारी जा रही थी और पांडवों की तरफ से एक चुहिया भी नहीं हाथ आई। ये दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन ने आज अंगरक्षक कर्ण को बुलवाया है और कहने लगा, कर्ण, ये क्या कारण है जो हमारी सारी सेना मारी जा रही है और पांडव 5 के 5 ही हैं। क्या बोला है दुर्योधन कर्ण से, भैया सुनो कर्ण बलबीर, बंधे नाई धीर सबर करियारो, मेरे दिल में गई समाई रे कछुमो संग दगा विचारो। पांडव 5 के 5 लगे मोई साँच, दारी में कारो, ये कैसो हुई रो युद्ध सोच दिला भारो, ये कैसो हुई रो युद्ध सोच दिला भारो। कर्ण दुर्योधन कहने लगा, भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा युद्ध हो रहा है। कर्ण कहने लगा, भैया ये आपका भ्रम है, हम सब लोग मन से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, अर्जुन के रथ के स्वार्थी भगवान कन्हैया हैं, उनके समान संसार में रथ हाँकने वाला कोई नहीं है। शकुनी कहने लगा, भांजी कल से तुम्हारे रथ को स्वार्थी शल्य बनेंगे, शल्य के समान रथ भी हाँकने वाला कोई नहीं है। तो आज जब कर्ण ने इतनी बात को सुना है, आरे तनिया कही के सूर्य पुत्र ने गुर अपने को लगाई के ध्यान, अरे पूजन करी के धनुष बाण को और सूरज को शीस नवाई, आरे अपने स्वामी दुर्योधन से कामिया कान लगो समुझाई, अरे भ्रकुटी चढ़ी क्रोध तन बाढ़ो, नैनन गई है लालरी छाई, अरे बेरी अर्जुन को न मारे तो हम लौटी महल नहीं आई, काटी काटी दल खाली करी है, लोथ गिरे भैराई, 5 बाण जो परशुराम के, तिनकिया मारू सही नहीं जाई, अरे इतनो काम करे नहीं वीरन, तो हम लौटी महल नहीं आई, अरे इतनो काम करे नहीं वीरन, तो हम लौटी महल नहीं आई, इतनो काम करे नहीं वीरन, तो मुई लौटी भगवती खाई। कर्ण कहने लगा, भैया चिंता मत करो, कल के युद्ध में मैं अर्जुन को अवश्य मार दूंगा।
दुर्योधन ने सुना। आहा, दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अरे दुर्योधन खुशी भई भारी, ई अरे दुर्योधन खुशी भई भारी, और राजा अब मंगन भारी। दुर्योधन बहुत खुश हुआ। और इधर भगवान ने सुन लिया कि कल के युद्ध में अर्जुन मारे जाएंगे, तो भगवान चले ही द्वारिका से हस्तिनापुर में पहुँचे और जाकर के कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपनी माँ को कर्ण के पास में भेज दो। ब्रह्म मुहूर्त में जो कर्ण के पास में परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं वो लेकर के आए, अन्यथा तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो आज कुंती के पास पहुँचे ही भगवान और कहने लगे, कुंती, तुम कर्ण के पास में चले जाओ, जो परशुराम के 5 बाण दिए हुए हैं उन्हें लेकर के आओ। भगवान क्या बोले हैं, बुआ मेरी एक बात सुन लीजिए, बुआ मेरी एक बात सुन लीजिए। अरे ढींगा चली जा तू तो कर्ण के लौट, मेरे ढींगइये बुआरी मेरी एक बात सुन लीजिए, बुआ मेरी। अरे 5 बाण जो परशुराम के, उन्हें मांगी के लिए बुआरी मेरी एक बात सुन लीजिए। अरे बाण मांगी तू वापस आइए, लौटी उलाई तिये बुआरी मेरी एक बात सुन लीजिए, बुआ मेरी एक बात सुन लीजिए। कर्ण कहने लगे, कुंती तुम चली जाओ। कुंती चली है, सोचती जा रही है, मैं एक बेटा की प्राणों की रक्षा के लिए जा रही हूँ और एक बेटा के प्राण लेने जा रही हूँ। ऐसी अभागिन माँ संसार में और कौन होगी भला। कुंती रोती हुई जा रही है और कर्ण की सभा में कुंती पहुँची है और जैसे ही कर्ण ने देखा, आहा, उठ कर के खड़ा हो गया, कहने लगा, माँ आओ। आज अपने बेटा की कैसे याद आ गई माँ, और क्या बोला है। धन्य भाग है मैया मेरो, मैंने दर्शन तेरो पाओ है। अब धन्य भाग मेरो मैया, मैंने ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन पाओ है। अब दिल मेरो हर्षायो है, जो बात होई बताई दीजिए। कर्ण कहने लगा, माँ आओ। आज कुंती। कर्ण कहने लगा, माँ क्या बात है, किस लिए आई हूँ। कुंती कहने लगी, बेटा तेरी याद आई इसलिए मैं तेरे पास में आई हूँ, और तू मेरा पुत्र है। कर्ण कहने लगे, माँ अभी तक तू मेरे पास में नहीं आई और आज मेरे पास में आई है, लेकिन माँ जो भी मांगना चाहे वो मांग ले, मैं तेरा फर्ज अदा करूँगा। कुंती कहने लगी, बेटा
तू मेरा पुत्र है और कुंवारे पर मैंने तुझे जन्म दिया था, लोक लज्जा के लिए मारे इसलिए मैंने तुझे समुद्र में फेंकवा दिया था। और कुंती क्या बोली है, अरे कुंत भोज की सुता लली, बाबुल को यति प्यारी रे लली, बाबुल को यति प्यारी। अरे सूर्य देव की करी प्रार्थना, तब में तो जायो मंत्र जब हमने अजमाए। और बाई कारण से बेटा तू जन्मोयो तारी। कुंती कहने लगी, बेटा मैंने तुझे कुंवारे पर जन्म दिया था इसलिए पानी में बहा दिया। एक कुंती जो थी ये राजा कुंत भोज के एक मित्र थे, उनकी कन्या थी और उन्होंने मांग लिया था, कहा था मित्र हमारे कोई संतान नहीं है, ये बेटी मुझे दे दो। तब ये बेटी उन्होंने अपने मित्र को दे दी थी, इसलिए इसका नाम कुंत भोज पड़ गया। कुंत भोज की बेटी थी कुंती। कर्ण कहने लगा, माँ आज तक तू मेरे पास में नहीं आई, लेकिन अब खोलो खोलो हृदय के पाट, बात कछु मन की कहो। खोलो खोलो हृदय के पाट, बात कछु मन की कहो। आज तलक ना सकल दिखाई, मतलब लेके यहाँ तू आई। फिरी क्यों दिल में सकुचाती, बात कछु मन की कहो। खोलो खोलो हृदय के पाट, बात कछु मन की कहो। माँ आज तक तू मेरे पास में नहीं आई, आज आई है तो तेरी जो इच्छा हो वो मांग ले। कुंती कहने लगी, बेटा पहले तो मैं यही कहूँगी तुम अपने भाइयों से मिल कर के रहो। कर्ण कहने लगा, माँ अब मेरा शरीर मेरा नहीं है कि, क्योंकि मुझे दुर्योधन ने उठा करके पाला है और मैं उसके साथ में गद्दारी नहीं कर सकता माँ। लेकिन और क्या कहने लगा है माँ, अरे उसने मुझको पाला है, लेकिन माँ तेरी सेवा में मैं तेरा भी फर्ज चुकाऊंगा। मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये दुर्योधन की अमानत है। हाँ माता तेरी सेवा में मैं तेरा भी फर्ज निभाऊंगा। कर्ण कहने लगा, माँ मैं दुर्योधन का साथ जीते जी नहीं छोड़ सकता। तेरे पुत्र पहले भी 5 थे, अब भी 5 रहेंगे। अर्जुन मर गए तो भी 5, और मैं मर गया फिर भी 5 रहेंगे माँ। और कर्ण कहने लगा, बता तू किस लिए आई है। माँ कहने लगी, बेटा मेरे लाल सुन, अरे 5 बाण जो परशुराम के तोपे हैं बलधारी, बेई दान में दे दे रे के मांग रही मैं तारी। मेरे लाल हमारी पूरी कर दे आस,
और नहीं खातिरी बेटा मैं आई हूँ तेरे पास।